अय्यूब की जो पुस्तक है उसमें हम अय्यूब के दुखों को देखते हैं। और ये पुस्तक कविताओं में आती है, जैसे भजन संहिता गीतों में आती है। तो अय्यूब भी एक प्रकार से कविताओं की कैटेगरी में आती है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, यूहन्ना 5 अध्याय में 39 में, कि तुम पवित्र शास्त्र को खोजते हो, ये सोचते हुए कि उसमें अनंत जीवन है, और ये वो है जो मेरी गवाही देते हैं। यानी पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, प्रभु यीशु की ओर इशारा करते हैं, है ना, मसीहा की आशा देते हैं। इसलिए जो सच्चे यहूदी खोजी थे वो पुराना नियम पढ़ के मसीहा का इंतजार करते थे। जैसे सिमियोन था मंदिर में, जो बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर कहता है कि अब मेरी आंखों ने यहोवा के उद्धार को देख लिया है, और अब अपने दास को शांति से जाने दे। ऐना थी जो बुजुर्ग होके भी मंदिर में प्रार्थना उपवास में समय बिताती थी, और वो भी मसीहा का इंतजार कर रही थी, लोगों को प्रभु के बारे में बताती थी। तो वैसे ही अय्यूब के कठिनाई के समय में, उसके सारे दुखों के बीच में, हम उसके ना जानते हुए भी जब हम पढ़ते हैं उसकी बातों को, हम प्रभु यीशु को पाते हैं। पहला मैं ही पढ़ दूंगा ताकि बहुत समय लंबा ना हो। अय्यूब 9:33 में वो कहता है, हम दोनों के बीच कोई बिछुआई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखें वो अपना सोटा मुझ पर से दूर करे। अय्यूब कहता है कि हम दोनों के बीच, यानी परमेश्वर और मेरे बीच, कोई बिछुआई नहीं है जो हम दोनों पर हाथ रख सके। और हम नए नियम में अय्यूब की उस प्रार्थना को देखते हैं, उत्तर देखते हैं, उसकी अभिलाषा को पूरा होता हुआ देखते हैं। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, या एक परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य बनकर आया। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु वो बिछुआई है जिसके लिए अय्यूब, जिसको अय्यूब अनजाने से ढूंढ रहा था कि काश मेरा बिछुआई होता जो मुझे समझ सकता और मेरे दुख को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकता, जो दोनों पे हाथ रखता। इब्रानियों 2:17 में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य
महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। इब्रानी की पत्री लिखने वाला, जो इब्रानी भटक रहे थे यहूदी, उनको कहता है कि वो इसलिए सब बातों में हमारे समान बना, पाप के अलावा, ताकि परमेश्वर से संबंधित बातों को वो समझते हुए एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया, सिद्ध परमेश्वर सिद्ध मनुष्य, दोनों के ऊपर वो हाथ रख सका। और इसलिए आज हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता के पास आ सकते हैं। दूसरी चीज, अय्यूब चाहता था कि उसके दुख कोई समझे। ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा उसके शब्दों में मसीह के दुखों का भी वर्णन करता है। अय्यूब 16 अध्याय 10 और 11 में, अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नाम धराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। क्या आपको याद आता है कि अय्यूब को किसी ने थप्पड़ मारा? मुझे तो याद नहीं आता, अगर हो तो बताइए। ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथों में, ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े। इसे मैं बता रहा था कि हमें कहीं इस बात का रेफरेंस नहीं है कि अय्यूब को किसी ने थपेड़ा मारा। ये प्रभु यीशु के दुखों का ही वर्णन पवित्र आत्मा उसके दुखों में, उसके शब्दों में ऐड करता है। और वचन 22:6 में, जो बहुत जाना माना प्रभु यीशु के दुखों की भविष्यवाणी है, उसमें लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बाशान के बलवान सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। और भजन 35:21 में, और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हम देखते हैं अय्यूब 16 अध्याय में जो अय्यूब अपने दुखों की बात करता है, वो वास्तव में गहरी रूप से देखते हैं तो वो प्रभु यीशु के दुख थे। और भजन 22 में वो और हमारे सामने क्लैरिटी से आते हैं कि ऐसे भयानक लोगों ने, जो जानवरों की तरह है,
मुझे घेर लिया है। वो अपना सिर हिलाते हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं। और मत्ती 27 में जब हम देखते हैं इन बातों को पूरा होते हुए, मत्ती 27:39, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढा देने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा कर रहे थे। तो हम देखते हैं अय्यूब के दुखों में उसको एक बिछुई की आवश्यकता पड़ती। उसके फिर हम दुखों में गहरी रूप से मसीह के दुखों को देखते हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं वो अपने दुखों में परमेश्वर को ढूंढना चाहता था, परमेश्वर के पास आना चाहता था, कोई करीबी चाहता था परमेश्वर से। अय्यूब 23 अध्याय की 3 आयत में वो कहता है, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। काश मुझे मालूम होता वो मुझे कहाँ मिल सकता है, तो मैं उसके सिंहासन पर, विराजने के स्थान पर मैं चला जाता। और ये इसका उत्तर हम यूहन्ना 1:18 में देखते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता के सीने में है उसी ने उसे प्रकट किया। सिर्फ वो इकलौता पुत्र है, जब उसके पास आते हैं तो पिता को जान पाते हैं। फिलिप्पुस को प्रभु यीशु ने कहा, क्या फिलिप्पुस में तेरे साथ इतने लंबे समय से हूं, फिर भी तू ये कहता है कि हमें पिता को दिखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। तो अय्यूब आज होता तो ये बात ना कह पाता कि मैं जानता कि वो कहाँ है तो भला होता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो ज्ञान एक विश्वासी को अब प्राप्त होता है। वचन देहधारी हुआ और इसलिए आज हम परमेश्वर को उसके पुत्र में पा सकते हैं। फिर प्रभु यीशु के मृत्यु को हम अय्यूब के दुख के समय के वचनों में देखते हैं। अय्यूब 25:4 में, फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, कैसे ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल, कैसे निर्दोष हो सकता है? और हम जानते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, एक भी धर्मी नहीं है। और अय्यूब पूछता है, कैसे कोई उसकी दृष्टि में धर्मी हो सकता है? रोमियो 4:24 और 25 में
हमें उत्तर मिलता है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और अब ध्यान देना, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे पापों के कारण, अपराधों के कारण वो पकड़वाया गया, यानी मृत्यु, क्रूस का मृत्यु सह लिया, और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो मृतकों में से जी उठा। रोमियो 5:1 में, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। अय्यूब कहता है, कैसे कोई धर्मी ठहर सकता है? और पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। और फिर आखिरी, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। अय्यूब 14:14 में वो कहता है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? ये अय्यूब के मन में सवाल था। लेकिन हम देखते हैं, अय्यूब को पवित्र आत्मा ही रिवील करता है। अय्यूब 19 अध्याय 25 और 26, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। मेरा शरीर, मेरी खाल नाश भी हो जाएगी, और हो रही थी, अय्यूब के ऊपर फोड़े आ गए थे। कहता है, फिर भी मैं अपने शरीर में ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। इसी पृथ्वी पर उसे खड़े हुए मैं देखूंगा। और ये प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, कलीसिया को ले जाएगा, और फिर महिमा में आकर इस पृथ्वी पर राज करेगा। उसके पुरानी वाचा के लोग उसको अपने पुनर्स्थित शरीर में उसका दर्शन पाएंगे, उसके साथ वास करेंगे। उस 1000 वर्ष के लिए यरूशलेम में होकर प्रभु यीशु राज्यों पर राज करें। तो हम देखते हैं कैसे अय्यूब, जो अपने आप को इतना दरिद्र, दुखी और आशाहीन समझ रहा था, जो इतना दुखी था, कहता था, मेरे शब्द काश कोई लोहे की निब से, जैसे मतलब मेरे शब्द खो दे जाए, लिख दिए जाए। वो नहीं जानता था कि कितनी बड़ी भविष्यवाणियां उसके उस दुख के समय में पवित्र आत्मा पूरे जगत के लिए कर रहा था, विशेषकर अपने लोगों के लिए। हमने सारी बातें देखी कि वो कहता है, हम दोनों के बीच कोई बिछुआई नहीं है। फिर कहता है उसके दुखों के बारे में, मेरी नाम धराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। फिर कहता है, भला होता
कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है। प्रभु यीशु का देह धारना, फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है? प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमारे प्रभु यीशु के इन दुखों को, उसके सत्यों पर मनन करते हुए उसकी आराधना करें।